पहले वाली वीडियो में हमने भारत में स्वास्थ्य की रिपोर्ट देखी। अब आगे उस रिपोर्ट में उसके आखिरी हिस्से में सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि सरकार इन बीमारियों के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है और हर साल केंद्र सरकार का बजट इन बीमारियों को ठीक करने के लिए वो करीब 96,000 करोड़ का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर राज्य सरकारों के अलग अलग हैं। उन्होंने बताया कि जैसे तमिलनाडु की राज्य सरकार का बजट 35,000 करोड़ का है, आंध्र प्रदेश की सरकार का बजट 28,000 करोड़ का है। ऐसे अलग अलग राज्यों की सरकारों का बजट, केंद्र और राज्य सरकार का बजट दोनों मिला के एवरेज उन्होंने निकाला तो लगभग 1.25 लाख करोड़ का खर्चा सरकार की तरफ से। एक और हिस्सा है रिपोर्ट का जिसमें भारत की सरकार कहती है कि विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के लिए जो डॉक्टर्स की संख्या है, जो रजिस्टर्ड है, MBBS, MD, MS, BMS, BHMS एक्सेट्रा, वो संख्या मरीजों का इलाज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने हिसाब निकाला कि एक डॉक्टर कितने मरीजों का इलाज कर सकता है। तो बीमारों की संख्या और जिनका इलाज हो पा रहा है उनकी संख्या में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जिस गति से सरकार काम कर रही है, अगर सभी हिंदुस्तानियों को स्वास्थ्य दिया जाए, चिकित्सा दी जाए तो लगभग 350 साल लगेंगे। अब 350 साल में जनसंख्या जो बढ़ रही है उसको जोड़ दिया जाए तो इसमें तो किसी को भी स्वास्थ्य कभी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी गंभीर स्थिति है। अब वो व्यक्ति जिन्होंने पत्र लिखा था वो इस समस्या को लेकर हार्डिकर एक वैद्य है और उनका भारत में बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। आजकल हिंदुस्तान में जो आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं वो उनको आधुनिक चरक कहते हैं। उनके पास गए, उन्हें वो समस्या बताई तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार के भरोसा चिकित्सा कभी नहीं हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी चिकित्सा स्वयं करे तभी रास्ता खुलेगा और कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या तुम जानते हो भारत में लोग 200 साल पहले इतने बीमार नहीं थे, आंकड़े देख लो। तो वो आंकड़े जब देखे जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा तैयार किए गए थे तो हैरानी हुई कि आज जितने बीमार है और उस समय जितने बीमार थे, आज जितनी जनसंख्या है और 200 साल पहले जितनी थी, इन बातों को ध्यान में रखकर यदि सरल भाषा में कहे तो यदि आज 100% लोग बीमार हैं तो उस समय मुश्किल से 8 या 10% लोग ही बीमार थे। अब वो 8 से 10% बीमारों के लिए अंग्रेजों ने एलोपैथी चिकित्सा यहाँ शुरू कर दी, जो शायद पर्याप्त रही होगी क्योंकि बीमारों की संख्या उस समय बहुत कम थी। आज बीमारों की संख्या हमारी कुल संख्या की 70 से 80% हो गई है। तो ये चिकित्सा लगभग हम कह सकते हैं कि फेल हो गई। जितना एलोपैथी का विकास हुआ, जितने डॉक्टर्स बढ़े हैं, जितनी दवाएं बढ़ी है, जितने हॉस्पिटल बढ़े हैं, जितनी सुविधाएं बढ़ी है, उतनी बीमारियां कई गुना गति से बढ़ गई हैं। और ये सरकार भी मानती है। डॉक्टर्स के ऊपर भी काम का इतना बोझा है कि वो सभी पेशेंट्स को अटेंड नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण बात जो रह जाती है वो है यदि सब लोग अपनी चिकित्सा करने लगे तो रास्ता खुलता है सभी के स्वस्थ होने। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है आयुर्वेद का प्रथम प्रयोजन, जो है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम।